आप फरमा रहे हैं कि जी मार्केट जो है 70% लोगों की इन्वेस्टमेंट डाउन है। स्मार्ट सिटी में ज़रूर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरी दूसरी बात यह है कि 60 से 70% लोग इस वक्त घाटे में भी हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मैंने किसी को लेके नहीं दिया जो इस वक्त डाउन है। अस्सलाम वालेकुम जाने माना, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। मुझे भाई के वो है, उन्होंने मेरी वीडियो देखी है और उन्होंने जो है मुझसे ये रिक्वेस्ट की है कि जी मुझे कोई फ़ाइल ले दें, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात कर रहा हूँ। मैंने कब कहा कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए? कैपिटल स्मार्ट सिटी में, कैपिटल स्मार्ट सिटी में आपको लाजमी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो कह रहे थे जी आप फरमा रहे हैं कि जी मार्केट जो है 70% लोगों की इन्वेस्टमेंट डाउन है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि 70% लोग जिन्होंने रॉन्ग अपने प्रोडक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट की है उनकी इन्वेस्टमेंट डाउन है। 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने राइट प्रोडक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट की है। करंट मार्केट सिनेरियो और करंट टाइमिंग के लिहाज से उनकी इन्वेस्टमेंट्स आप अहम है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात कर रहा हूँ। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है किसी प्रोजेक्ट में जब वो आधा एग्जीक्यूट हो चुका है और आधा रह गया है, तब आप इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं तो आपको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत है कि वो आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके दे कि यार इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो सिक्योर्ड है, लेकिन इस प्रोडक्ट में करेंगे तो आपको फायदा वरना नुकसान है। ये तो सिंपल सा एक रूल है। स्मार्ट सिटी में ज़रूर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरी दूसरी बात यह है कि 60 से 70% लोग इस वक्त घाटे में भी हैं। रियलिटी है, इसे छुपना तो नहीं चाहिए ना। लोग छुपे, जो बड़े बड़े यूट्यूबर छुपते हैं, मैं नहीं छुपूंगा। ये बात सच्ची है कि 60 से 70% लोगों की इन्वेस्टमेंट डाउन है। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं एटलीस्ट उनको एक्नॉलेज करना, जी हाँ आपकी इन्वेस्टमेंट डाउन है एटलीस्ट, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट मेरे थ्रू नहीं हुई। मेरी इन्वेस्टमेंट जिनकी भी इन्वेस्टमेंट मेरे थ्रू हुई है सारी परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स में। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मैंने किसी को लेके नहीं दिया जो इस वक्त डाउन है। जितने का लेके दिया और जो कमिट करके लेके दिया है मैं उस पर कायम भी, और वो भी पुरसकून जो है इस जिंदगी को अपनी चला रहे हैं। और जिस रेट पे लेके दिया उनको पता है कि मार्केट के मुनासबे से बिल्कुल ठीक लेके दिया, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मेरी वीडियोस वो लोग देखते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट एग्जेक्टिव में है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में है, कैपिटल स्मार्ट सिटी की, जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो अगर मैं यही बोलते रहूँ जी प्रॉफिट है बहुत फ़ायदा है, जिस तरह बाकी बोलते हैं, तो एटलीस्ट वो और कुछ ना कर सकें, वो अपने दिल से एक बदवा ज़रूर मुझे देंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कैसा हो। इसलिए मैं सच बात हमेशा करूँगा। स्मार्ट सिटी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखें, जब सोसाइटी नई आ रही होती है ना, नई सोसाइटी आ रही होती है, खाली ब्रांड होता है। अब ब्रांड को लोग देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग पैसे डाल देते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। अब कुछ टाइम बाद कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में वो सोसाइटी परफॉर्म कर जाती है, कुछ में नहीं करती। ये सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी नहीं है, डीएचएस है, बैरियर टाउन है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं बैरियर टाउन के जो कि सुपर हिट हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि नहीं है। डीएचए के कुछ प्रोडक्ट सुपर हिट हैं, कुछ नहीं है। पार्क व्यू सिटी के कुछ प्रोडक्ट सुपर हिट हैं, कुछ नहीं है। ये तो रियलिटी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी के भी कुछ प्रोडक्ट्स ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ डाउन है। इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर अभी मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लियरली एक सैचुरेशन बताता हूं। स्टार्ट हुआ स्मार्ट सिटी, एक ब्रांड आया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, 2 4 5 साल तक चला। 4 5 साल बाद एक बहुत बड़ा बूम आया मार्केट में। जिसकी जहां पे इन्वेस्टमेंट थी उसको एक मौका मिला कि वो प्रॉफिट भी ले और एग्जिट कर जाए। मुख्तलिफ लोगों ने प्रॉफिट लिए, एग्जिट करके। ये सिर्फ 20% लोग हैं। 40 से 50% लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट नहीं लिया। उन्होंने कहा ये अभी यहाँ तक आया ना, अब ये और ऊपर जाएगा, अभी रुक जाते हैं, थोड़ा होल्ड कर लेते हैं। अब ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी उनकी थी। मैंने 2022 में जैसे ही ये बूम आया, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई कि अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं कि आपने फ़ौरन से बाद में इसको बेच देना है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें, नुकसान हो जाएगा। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी अच्छा प्रोजेक्ट है और लॉन्ग रन पे प्लॉट लेंगे, तो भले अब आपको प्रॉफिट में चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि प्रॉफिट कब डाउन होगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं शौक से ले लें, प्रॉफिट पे ले लें, लेकिन फिर लॉन्ग रन लेके चलें। ये जो प्रॉफिट की वैल्यू और बेस वैल्यू, ये बाद में जाके आपको 2 4 5 साल बाद जाके क्लियर होगी, और वो बात बिल्कुल सच साबित हो रही है, बिल्कुल सही से बात साबित हो रही है। बिल्कुल रियलिटीज देख लिया। मेरे पिछले व्लॉग उठाए 2022 के 22 के, जब 2022 के स्टार्ट में मैंने यूट्यूब चैनल पे व्लॉगिंग शुरू की स्मार्ट सिटी की, तब से मैं बात कर रहा हूँ, और आज वही चीज़ें हो रही हैं। तो 20% लोग जिन्होंने एग्जिट ले लिया वो फायदे में रह गए। 50% लोग जिन्होंने एग्जिट लेना था लेकिन लालच में नहीं लिया कि यार और पैसे मिलेंगे, उनका नुकसान हो गया। 30% लोग वो लोग थे जिनमें से 20% ने इन्वेस्टमेंट इसलिए की थी यार प्रॉफिट में लेते हैं, मजीद प्रॉफिट ऊपर जाएगा हम ले लेंगे, वो भी फारिग हो गया, उनको भी नुकसान हो गया। 10% वो लोग थे जिन्होंने
अपनी आर्टिफिशियल बबल में इन्वेस्टमेंट की, लेकिन इसलिए कि चलो हम लॉन्ग रन पे लेके चलेंगे। अब इन 10% लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड है, वो 20% लोग पहले जिन्होंने की इन्वेस्टमेंट शुरू से इन्होंने की हुई थी, जिन्होंने कहा था हमने प्लॉट लेना, हमने नहीं बेचना कुछ भी, वो सिक्योर्ड है। 30% लोग सिक्योर्ड हो गए। बाकी कुछ प्रोडक्ट्स परफॉर्म कर गए, कुछ प्रोडक्ट्स परफॉर्म नहीं किए। जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया वो डाउन आ गया। जो परफॉर्म करें एटलीस्ट उन्होंने टेंजेबल एसेट्स बन गए, मार्केट वैल्यू उनकी फ्लक्चुएट होगी, लेकिन वहां पे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मौजूद हैं स्मार्ट सिटी के, जो कि ओवरसीज प्राइम और ओवरसीज ईस्ट के प्लॉट्स आपको ऑन ग्राउंड नजर आते हैं। ये टेंजेबल प्लॉट्स हैं, इनको ले लेना चाहिए। इसलिए अगर आपने अभी इन्वेस्टमेंट करनी है तो स्मार्ट सिटी बेहतरीन प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए एज कम्पेयर टू द अदर प्रोजेक्ट्स। लेकिन उससे पहले आपने मेरी राय जरूर ले लेनी है कि किस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कैश इन हैंड कितना है और पर मंथ आप कितनी दे सकते हैं। ये 2 फिगर्स आप मुझे कम्युनिकेट करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगा कि आपने इन्वेस्टमेंट कहां पर करनी है, किस प्रोडक्ट में करनी है, और लॉन्ग लास्टिंग इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, 4 साल बाद, 5 साल बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, 10 साल बाद क्या हो सकती है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।